समंदर हो या फिर सरहद, चीन की अति का अंत नहीं हो रहा है, क्योंकि ये बात एक बार फिर साबित हो चुकी है कि चीन एक धोखेबाज और फरेबी मुल्क है। देश में कोरोना से हाहाकार के बीच चीन ने पहले खुद मदद का नाटक किया और फिर खुद ही भारत आने वाली अपनी कार्गो फ्लाइट पर अगले 15 दिन के लिए रोक लगा दी। बीजिंग की बेशर्मी को सामने रखती ये रिपोर्ट देखिए। चीन कोरोना से हर देश की मदद करेगा, सभी देशों को साथ लेकर चलेगा, कोरोना से मिलकर लड़ेंगे। जिनपिंग की जुबानी झूठ और मक्कारी का यह ऐसा किस्सा है जिसमें चीन के हर पाप का हिस्सा है। ये क्यों कह रहे हैं, इसे जानना भी जरूरी है। देश के शहरों में कोरोना का ये जो कोहराम है, इसका जिम्मेदार सिर्फ और सिर्फ चीन है। लेकिन जब पूरा देश एकजुट होकर हर संसाधन लगाकर चाइनीज वायरस के सर्वनाश के लिए जंग लड़ रहा है, तब चीन ने एक बार फिर अपना असली रंग दिखा दिया है। चीन ने कोरोना से जंग के खिलाफ खुद ही मदद की पेशकश की थी, लेकिन चंद दिन में ही माओ की वारिसों की नीयत और आदत सामने आ गई है। चीन ने भारत को मेडिकल उपकरणों की सप्लाई देने से इनकार कर दिया है। भारत के लिए अपने सभी कार्गो फ्लाइट्स अगले 15 दिन के लिए रोक दिए हैं। चीनी मेडिकल कंपनियों ने इक्विपमेंट के दाम 30 से 40% बढ़ा दिए हैं। यह है ड्रैगन की नस्लों का असली चेहरा। पहले खुद मदद की पेशकश की और फिर खुद ही हाथ पीछे खींच लिए। चीन ने पीठ में खंजर उस वक्त घोंपा है जब कई कंपनियों ने ऑक्सीजन से लेकर कई तरह के मेडिकल उपकरण मांगने की तैयारी पूरी कर ली थी। लेकिन सवाल यह है कि चीन ने मेडिकल उपकरणों की सप्लाई से क्यों इनकार किया? खुद ही मदद की पेशकश कर उड़ानों पर रोक क्यों लगाई? इन सवालों का जवाब है चीन की धूर्त नीति। चीन कोरोना फैलाने के बाद वैक्सीन बेचकर अपनी तिजोरी भरना चाहता था, लेकिन हमारे वैज्ञानिकों ने चीन से पहले और सबसे कारगर वैक्सीन बनाकर दुनिया को चाइनीज वायरस से बचने का कवच मुहैया करवा दिया। लिहाजा हर मुल्क ने चीन की फर्जी वैक्सीन को कूड़े के ढेर में फेंकने में देर नहीं की। तभी से शंघाई के सीआर बौखलाए हुए हैं, इसीलिए पहले खुद मदद की पेशकश कर दी और फिर अपना असली रंग दिखा दिया। फिक्र आपकी, सोमवार से शुक्रवार रात 9 बजे सिर्फ TV9 भारतवर्ष पर।